हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एक बिगड़ा हुआ क्लेम कैसे सेटल हुआ। एक नया नया किसी का क्लेम आया था, उलझ गया था, उसको हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज ही अभी 1 घंटे पहले ही हमारे कोई क्लाइंट है, उनका बड़ा विचित्र सा केस था। अच्छा भी था, बैड एक्सपीरियंस भी रहा, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सारा कुछ ठीक ठाक हो गया। हमारे क्लाइंट है एक दिल्ली से, उनको बेसिकली कुछ मेंटल हेल्थ इशू था, बहुत माइनर सा। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनमें से कोई ना कोई एक तकलीफ थी। तो उनको बेसिकली पॉलिसी बड़ी मुश्किल से मिली। कंपनी ने लोडिंग वगैरह भी लगाई, एक्सक्लूजन वगैरह भी लगाया, और उनकी बेसिकली पॉलिसी अराउंड 6 महीने पहले इशू हो गई। अब पॉलिसी लेने के बाद इंसान नॉर्मली पॉलिसी के बारे में भूल जाता है। पीछे को वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो बच्चा उनका बीमार हो गया। तो अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप ये हुआ। प्रैक्टिकली होती है, जब किसी को तकलीफ होती है तो अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। वो फटाफट भाग के नियरेस्ट एक हॉस्पिटल में चले गए, जबकि अराउंड 10 किलोमीटर के ऊपर, मतलब कम से कम 50 हॉस्पिटल थे जो कंपनी के नेटवर्क के ऊपर थे। खैर, नॉर्मली क्या था, बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मतलब जस्ट एक जवान छोटा सा, छोटी उम्र का ही बच्चा है। तो हॉस्पिटल गए और जितनी समझ थी उसके हिसाब से हॉस्पिटलेशन की प्रोसेस स्टार्ट की, और कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज हुआ। अब डिस्चार्ज के बाद जब क्लेम रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई किया तो एकदम से क्लेम भी रिजेक्ट हुआ, और पॉलिसी कंपनी ने कैंसिल कर दी। तो अब नॉर्मली क्या होता है, हम नॉर्मली तो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भी जब भी कोई क्लेम आए हमें जल्दी से जल्दी बताओ। अब पीछे को कुछ ऐसी रीज़न थी तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कई बार इंसान, अच्छे लोग ऐसे सोच लेते हैं कि भाई क्यों किसी को तकलीफ देनी, राइट। तो उस एस्पेक्ट से उन्होंने हमें कांटेक्ट नहीं किया। तो खैर, अब हुआ क्या कि उस क्लेम के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, 2 बार इन्वेस्टिगेशन हुई, और दोनों केस के अंदर कंपनी ने कस्टमर के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि भाई आपने कुछ फ्रॉड किया है। तो देखो, फ्रॉड एक ऐसी परिभाषा है आज की डेट में ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सिंपल इस तरीके से है कि ज़्यादातर लोग तो देखो दुनिया में अच्छे ही होते हैं, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। बीच में कुछ बैड एलिमेंट हो जाते हैं। हमारा जो इंश्योरेंस का फील्ड है, इसमें 5 जगह के ऊपर कॉम्प्लिकेशन होती है। पॉलिसी बेचने वाला कैसे बेच रहा है, खरीदने वाला कैसे समझ रहा है, फिर जब क्लेम आया तो हॉस्पिटल के टाइम पे जब हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल वाला कैसे बिहेव कर रहा है, फिर बाई चांस क्लेम में कोई इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेटर की क्वालिटी कैसी है, और पांचवा जो कंपनी में जो लोग क्लेम हैंडल कर रहे हैं वो किस मूड से बैठा है, किस उतना उसका एक्सपीरियंस है, डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। तो खैर, बहुत ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब हुआ क्या कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हमें एक 99.9% इस चीज़ की क्लैरिटी होगी, जो इन्वेस्टिगेटर वो गड़बड़ कर रहा था और वो पैसे बनाने के चक्कर में था। उसने हॉस्पिटलाइजेशन जहाँ पे हुई थी उसके स्टाफ को भी खरीदने की कोशिश की, थोड़ी बहुत पैसे देने की उनको ऑफर किया, और अल्टीमेटली इस दौरान हुआ क्या कि उसने बैड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर दी। अब क्या होता है कि विद एक्सपीरियंस हमें मालूम होता है कि भी कौन सा केस जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। और यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल में कोई अगर एडमिट हो रहा है तो उसके बाद 5-6 दिन अगर उसका इलाज हो रहा है, उसके बहुत सारे सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनीज यहाँ पे ये गड़बड़ करती हैं कि वो नॉर्मली बायस होती हैं, उनको अपने इन्वेस्टिगेटर पे ज़्यादा भरोसा होता है। हालांकि जो कंपनी है बड़ी जेन्युइन कंपनी है, हमारा 15-20 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ। बट देखो, होता यही है कि भी जब पैसे देने की बारी आती है थोड़ा सा बायस आ जाता है। तो हमने थोड़ा बिजनेस का भी प्रेशर डाला, केस को ओपनली डिस्कस किया, थोड़े से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह पड़ी हुई थी, और डॉक्टर डॉक्टर जेन्युइन केस में ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर से भी कुछ लिखा के दिया, और अल्टीमेटली कंपनी ने 15-20 दिन तक, पहले तो पॉलिसी कैंसिलेशन थी उसको होल्ड पे डाला, और अल्टीमेटली उस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन हुई। 15 दिन थोड़े स्ट्रेसफुल रहे हमारे लिए, थोड़े कम, क्लाइंट के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो उनको एक ईमानदार पर्सन की पहचान क्या होती है, उन्होंने ईमानदारी से अपने हेल्थ इशू को बताया और उसके बावजूद पॉलिसी ली। और 21-22 हज़ार के क्लेम के लिए कोई इंसान फ्रॉड नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो ओवरऑल तो हमें मालूम था कि भी ये केस जेन्युइन ही है। लेकिन ये केस बेसिकली शो क्या करता है, पॉलिसी सही तरीके से ली गई थी,
ये कस्टमर के फेवर में गया हमेशा के लिए, क्योंकि उसने ईमानदारी से बताया, राइट। कंपनी को ऑप्शन दी गई थी मेडिकल चेकअप करवाना या करवा लो, ये एक हमारी तरफ से ऑप्शन थी कि आपने करवाना है तो करवा सकते हो। तीसरा, इसके इसके अंदर लॉन्गर हॉस्पिटलाइजेशन है। चौथा कि इन्वेस्टिगेशन, जब भी आपका क्लेम वगैरह आता है तो आप विद परमिशन आप उस क्लेम, जो आपके चाहे कंपनी वाला कॉल कर रहा है, चाहे इन्वेस्टिगेटर कॉल कर रहा है, आप उसकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इट हैज़ ऑलवेज टू बी डन विद प्रॉपर परमिशन। एक किसी की इजाज़त के बिना कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना बेसिकली ये मान्य नहीं है, ठीक है। इट इज़ इन अ वे थोड़ा सा इलीगल टाइप ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से क्लेम हैंडल किस तरीके से हुआ, थोड़ी सी क्लाइंट की गलती ये थी कि जैसे क्लेम आया उसी टाइम पे उन्होंने हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया, हालांकि हमें हमेशा बोलते हैं कि हमसे कम्युनिकेट करो। खैर वो केस किया, लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छी जिस वजह से एक क्लेम सेटल हुआ, वो हुआ कि क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई। हमें भी मालूम है कि जब किसी का दुख होता है, एक ब्रीच ऑफ फेथ भी हो जाता है, उनको लगता है यार एक जेन्युइन कंपनी लग भी रही थी, भरोसा करके पॉलिसी ली और कल को क्लेम रिजेक्ट हो गया, सारी ज़िंदगी पॉलिसी चलानी है, तो वो भरोसा जब टूट जाता है, उसको बरकरार करने के लिए टाइम लगता है। और उस टाइम के अंदर मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन क्लाइंट की बहुत बहुत ज़्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पेशेंस रखी। जैसे-जैसे जिस स्टेप पे हम लोग या कंपनी के एम्प्लॉइज़ भी हमें सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने गाइड किया, उसको फ़ॉलो किया, उन्होंने पेशेंस दिखाई, जो भी रेलेवेंट प्रेज़ेंटेशन थी, उन्होंने उसको किया। जहाँ पे ज़रूरत थी, पुलिस को भी अप्रोच करने की प्लानिंग थी हम लोगों की, राइट? तो क्या होता है कि इस केस में प्रैक्टिकली ये हुआ, क्लाइंट ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया। हम लोग तो खैर चलो, जो एक जब एक केस उलझ जाता है उसको संभालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारी जिम्मेवारी थी, हम लोगों ने तो जो कर सकते थे थोड़ा बहुत हमने किया। जो एक अच्छी बात ये थी कि इस केस के अंदर पॉलिसी लेते हुए उन्होंने अपनी सारी डिक्लेरेशन सही से की थी। और फाइनली जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सारी चीज़ों के अंदर, कंपनी, पॉलिसी होल्डर और हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं था। ये एक बहुत क्लियर होता है। कोई भी क्लेम फँसता है या उलझ जाता है तो कई बार उसमें कम्युनिकेशन गैप होता है। तो कभी भी भगवान ना करे आपका कभी कोई क्लेम आ जाए, मैं ये बात नहीं कर, ये देखो ये मन में कभी मत लेके चलो कि ये कंपनियां चोर होती है, ऐसा मत लेके चलो। कंपनियां बहुत सही तरीके से काम करती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जिनका नुकसान हुआ वो मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये देखो एक लीगल काम होता है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन है, ब्रोशर है, और पॉलिसी की जो प्रपोजल फॉर्म है, सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट से आप ले सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है लोग पढ़ते नहीं है इसको। जब मैंने नहीं पढ़ाई की तो कल को गलती होने की गुंजाइश है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तो जिस तरीके से पॉलिसी बाय करते हो और कल को जो क्लेम है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें ह्यूमन एरर के ऊपर आ जाती है। तजर्बा अपनी जगह, एक्सपीरियंस अपनी जगह, टेक्निकल गाइडेंस अपनी जगह, लेकिन इन सारी चीजों के लिए जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं वो है कि भी सभी लोगों का आपस में कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, सबकी कम्युनिकेशन के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, मेच्योर लोगों की तरह बिहेव करेंगे। तीसरा, मान के चलो कि ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसके अंदर टाइम लगेगा ही लगेगा। और कंपनियां, मैं अगर 10 में से 9 केसेस के अंदर कंपनियों को ठीक ही मानता हूँ। देखो आईआरडीए सरकार ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, सारी चीजें कस्टमर के फेवर में है। सबसे ज्यादा इस जो बिजनेस है इसके अंदर गड़बड़ करने वाले तीन होते हैं मैक्सिमम, जो पॉलिसी बेचने वाले हैं, उससे भी ज्यादा पॉलिसी खरीदने वाला, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी करता। और तीसरा जो हमारा हॉस्पिटल है उसके तो क्या कहने, मैक्सिमम हमारा एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम हॉस्पिटल के साथ खराब ही होता है। यू नो हॉस्पिटल की अप्रोच होती है कि बंदा हॉस्पिटल में आया, हर एक हॉस्पिटल की बात नहीं करूं, मैक्सिमम के अंदर ये है, मेजोरिटी में ये होता ही है। एक कस्टमर आ गया, जिस दिन वो लेट गया अंदर, जब उसकी हॉस्पिटलेशन स्टार्ट होगी, आपका क्लेम मिले ना मिले हॉस्पिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इस चीज के अंदर ये मत सोचिए कौन सी अच्छी कंपनी, इसकी रेशियो वेशियो कुछ नहीं है, सारी चीजें फिर मेरी बात शायद आपको अच्छी ना लगे, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकम क्लेम रेशियो, ये सारी चीजें बकवास है। ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है, आपको ना उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है कि भी जिधर अभी बीवीडी सेल चल रही है, बिग बालियन, ये जो फ्लिपकार्ट की सेल है, फिर अमेजोन की सेल है, आप कुछ भी करके दिन में 4 4 घंटे उस पर वेस्ट करते हो। ये प्रोपेगेंडा होता है, नैरेटिव है, इस तरीके से सेट किया जाता है कि जेब में से पैसे आपके अंटी डिली कराने का
प्रोग्राम होता है। ऐसे इंश्योरेंस की जो सेलिंग होती है इसके अंदर, अभी हमें पीछे को पता लगा था कि जी एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपनी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाई है फॉर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंसी। ठीक है, अब होता क्या है, उनका प्रैक्टिकली 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, तो अच्छी कंपनीज है, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है। लेकिन क्या होता है, कस्टमर को एक नैरेटिव नैरेटिव की बात है। ठीक है, हमसे एडवाइस चाहिए अब तक, जब तक एक नीडी पर्सन है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमने भी घर चलाना है, अपनी टीम का हमने ध्यान रखना है, अपने भी खर्चे देखने हैं। तो उस हिसाब से फ्री एडवाइस इज नॉट पॉसिबल, दुनिया में ऐसी फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आप वृंदावन आइए, आप साल साल यहाँ पे भंडारे में फ्री खाना खा के रह सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग अपने रोल को हमेशा ध्यान रखिए। दुनिया में जब भी पैसे का लेने देने का काम है, ये पेशेंस के साथ ही होता है। तो हमारी क्लाइंट है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनका क्लेम प्रॉपर्ली सेटल हो गया। ये होना ही था लेकिन टाइम लगा, उन्होंने पेशेंस दिखाई, तो काम तो हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी वंपनी के नाम वाम कुछ नहीं होते, सही तरीके से पॉलिसी बाय करना ही जरूरी था, आपको लगता है लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी जरूरी है, तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपने आप को रीएक्टिवेट किया है। हम चाहते हैं हम अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं, इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप भी इसके अंदर, आपको टाइम लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने चैनल्स, अपने ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर करिए। हमारा अभी सब्सक्राइबर को ज़्यादा नहीं है, 16,000 के आसपास है, और हमारा टारगेट है कि हम इसको जल्दी जल्दी 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी आप थोड़ा सा प्रमोट करिए। या कंसल्टेशन के लिए डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाइए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे स्प्रेड दी हुई है। अब अगर कोई पर्सन एक कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हमसे पॉलिसी बाय करते हैं, हम भी कुछ हर एक बंदे की पॉलिसी करते नहीं है, वी वर्क इन अ वेरी सिलेक्टेड डोमेन, वो हमारा अलग से एक टीम है। बट अनबायस्ड एडवाइस के लिए आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपकी फीस 700 रुपये है, चाहे आपकी 2,000 है, कभी भी चिंता लगे पैसे अपने वापस ले लीजिए, हमारा इस फीस से घर नहीं चलता। ठीक है, तो हम लोग अपनी एक ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।